मैं मुलायम सिंह का साथी हूँ और मुलायम सिंह का कोई साथी बेईमानी और मक्कारी नहीं कर सकता। विधानसभा के परिणाम आ चुके हैं। 13 लोग जीत गए हैं, सपा के 8 और बीएसपी के तीनों प्रत्याशी जीते हैं। बीएसपी को कुल 91 वोट मिले हैं, जबकि गौर करने वाली बात यह है कि उनके पास केवल 78 विधायक हैं, लेकिन उन्हें 91 वोट मिले हैं। यानी बीएसपी को 13 विधायकों के क्रॉस वोट मिले हैं। अतर सिंह राव, दिनेश चंद्र और सुरेश कश्यप जीते हैं। और सीधे चलेंगे हम लखनऊ स्टूडियो, जहां पर वरिष्ठ पत्रकार ब्रजेश शुक्ला हमारे साथ जुड़े हैं। ब्रजेश जी, सबसे पहले आपसे यह समझने की कोशिश करेंगे कि आज के पूरे परिणाम में नायक के तौर पर कौन उभरा है? देखिए राहुल जी, ये पूरे चुनाव जो थे ये अगले विधानसभा चुनाव में के लिए एक व्यूह रचना की तरह हैं। बिल्कुल ठीक। जो विधायक हैं वो अपने अपने आशियाने ढूंढ रहे हैं कि किनको कहां लड़ना है, किस पार्टी से लड़ना है। तो इसलिए जो सबसे ज्यादा मुफीद जहां जीतना लग रहा है लोगों को, वो उस पार्टी को चुन रहे हैं। अब आप देखिए, बसपा को सबसे ज्यादा लोगों ने पसंद किया और वहां वो क्रॉस वोटिंग हो गई उनके पक्ष में। इसके बाद बीजेपी का आते हैं। बीजेपी में करीब 11-12 वोट उनको अतिरिक्त मिल गए हैं। कटे कहां है? समाजवादी पार्टी को। तो ये सारा कुछ है। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, दोनों के लिए बहुत बड़ा संकट है। और मुझे लग रहा है कल के जो राज्यसभा चुनाव, यदि रात को कोई रणनीति में बदलाव नहीं हुआ, कोई बहुत भारी प्रयास नहीं हुए, तो कल कांग्रेस के लिए एक और बड़ा संकट पैदा हो सकता है। आज वो बड़ी मुश्किल जीत सके। उनके पास यदि वोट गिने जाए तो उनके वोट पहुंचते हैं 37 और मिलते हैं 26। इसका मतलब बड़े पैमाने पर क्रॉस वोटिंग हुई है। तो ये सारा कुछ ये हो रहा है कि जो पार्टियां मजबूत हैं उसकी तरफ विधायक दौड़ रहे हैं। केवल गारंटी टिकट के लिए चाहिए। कुछ लोग अपनी पार्टी से लड़ना चाहते हैं, अपनी निष्ठावान है वो लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ लोग सोचते हैं कि हम इस पार्टी से जीत सकते हैं, ये ज्यादा मजबूत लग रहा है, हमारे जो क्षेत्र है उसका समीकरण ज्यादा बेहतर होगा फला पार्टी लड़ने से। तो सारा कुछ ये हो रहा है। ये विधान परिषद के चुनाव और राज्यसभा के चुनाव नहीं हो रहे हैं। ये केवल वही चुनाव नहीं है, ये अगली चुनाव जो विधानसभा चुनाव होने हैं उसके लिए अपने अपने आशियाने की तलाश भी है ये। तो यानी 2017 के पहले एक सेमीफाइनल के तौर पर मान लिया जाए। दयाशंकर भी ये बात कह रहे हैं कि भले हार गए हैं वो, लेकिन ये कह रहे हैं कि सैद्धांतिक तौर पर उनकी जीत हुई है, उनकी पार्टी को फायदा हुआ है। क्या ये माना जाए कि बीजेपी को कहीं ना कहीं फायदा जरूर मिला है इस चुनाव में? देखिए, ये पहला चुनाव है। मैं कई चुनाव देखता रहा हूं। बीजेपी के खिलाफ क्रॉस वोटिंग होती थी। इस बार मैं देख रहा हूं कि उनके पक्ष में क्रॉस वोटिंग हुई है। अब ये मान लिया जाए कि कल वो उद्योगपति हैं राज्यसभा के उम्मीदवार जिनको बीजेपी समर्थन दे रही है, प्रीति महापात्रा, लेकिन दयाशंकर सिंह तो साधारण कार्यकर्ता हैं। ये अब मैं आप इनके विषय में ये भी नहीं कह सकते कि ये खरीद सकते हैं, फरोख्त कर सकते हैं। तो सारा कुछ यही है कि जो बीजेपी को अतिरिक्त वोट मिले हैं वो उसके मनोबल को बढ़ाते हैं। हारना ये पहले ही मान लिया गया था कि दयाशंकर सिंह को जीतना बड़ा कठिन है, कारण जिसके पास 12 अतिरिक्त वोट से 11, उसके बल पर आप उसको कैसे 30 ले जाएंगे? फिर भी आप उसको लेकर के 24-25 ले गए, 23 वोट ले गए आप दयाशंकर सिंह। तो ये एक बड़ी छलांग है। और बसपा के बाद अब बसपा 78 वोट, क्या कितनी बड़ी क्रॉस वोटिंग। तो ये विशेष रूप से जो अजीत सिंह की जो रणनीति थी वो फेल हुई है। इन्होंने कहा कि शायद समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पहले बीजेपी के साथ ये बैठे रहे कि बीजेपी उनको बुला ले। बीजेपी इन चुनाव पर एक बहुत बड़ा दांव नहीं लगाना चाहती थी पश्चिम उत्तर प्रदेश में, तो उन्होंने इनको नहीं वो किया। कोई कहा कि साहब अभी कोई समझौता नहीं हो सकता, ना हम आपको आश्वासन दे सकते हैं। अंतिम दिनों में अजीत सिंह यहां पर आए, उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों धर्मनिरपेक्षता की बात की, क्योंकि जब इन दलों को जाता है तो धर्मनिरपेक्षता की पहले दुहाई दी जाती है। तो इन्होंने दुहाई दी और उनको वो किया। इनके सारे वोट बिखर गए हैं, बसपा को वोट गए हैं, कांग्रेस को वोट नहीं मिले हैं। तो कांग्रेस ब्रजेश जी, क्या इसका असर कल होने वाले चुनाव में भी दिख सकता है? किया जाए ना किया जाए?
जो आज की पिक्चर है देखिए, इसका आज असर रात कल दिख को सकता है क्या? समाजवादी पार्टी हाँ दिख सकता है। यदि आज रात को कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लिए बहुत कठिन ये कत्ल की रात है, ये चुनौतीपूर्ण रात है। ये उनको पूरी ताकत लगानी होगी, उनको पूरा एक एक वोटों का जुगाड़ करना पड़ेगा, वरना कल परिणाम कुछ भी उलट सकता है। तो जाहिर सी बात है कल का परिणाम कुछ भी हो सकता है। जैसा कि वरिष्ठ पत्रकार विजेश जी बता रहे हैं, हमें तमाम विश्लेषण दे रहे हैं कि यानी जो आज की रात है वो कत्ल की रात हो सकती है और इसका असर कल के चुनाव में भी दिख सकता है। बीएसपी को सबसे ज्यादा 13 क्रॉस वोट मिले हैं और 78 विधायकों के बावजूद उसे 91 विधायकों का समर्थन रहा है। हालांकि बीजेपी के एक प्रत्याशी दयाशंकर हारे जरूर हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि सैद्धांतिक तौर पर उनकी जीत हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ब्रिजेश जी हमसे जुड़ने के लिए और इस खास पेशकश में, इस खास बुलेटिन में आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहां जो चीजें देखने को मिल रही है कि नायक के तौर पर कौन उभरा, एक मेरा सवाल था, वहां कहीं ना कहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती दिख रही हैं। इस खास बुलेटिन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। हमारे सर पे आघात करेगा तो क्या हमारे हाथ नहीं उठेंगे? मैं मुलायम सिंह का साथी हूँ और मुलायम सिंह का कोई साथी बेईमानी और मक्कारी नहीं कर सकता।